क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बड़ा बोझ वास्तव में कहां से आता है? क्या यह हमारी परिस्थितियों से आता है या हमारे भीतर पनपते विचारों से? अक्सर हम मान लेते हैं कि कठिनाइयां बाहर हैं, नौकरी में असफलता, रिश्तों का टूटना, पैसों की कमी, सेहत की चिंता। लेकिन सच्चाई यह है कि असली भार हमारे मन में बैठी कहानियों से आता है। कहानियां जो हम खुद को बार बार सुनाते हैं। मेरे लिए सब कठिन है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। ये वाक्य हमारे जीवन का रंग तय कर देते हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर वही मन, वही विचार, वही ऊर्जा हर दिन एक नया वाक्य सुनने लगे तो क्या होगा? एक वाक्य जो कहता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। यह वाक्य दिखने में बेहद सरल लगता है, बस कुछ शब्द जिन्हें कोई भी दोहरा सकता है, पर इसका असर शब्दों से कहीं ज्यादा है। यह एक घोषणा है, एक स्वीकार है और सबसे बढ़कर एक नई दिशा है। जब आप इसे दिल से कहते हैं तो यह वाक्य अंधेरे कमरे में रखे एक छोटे दिए की तरह काम करता है। वह तुरंत पूरे कमरे को रोशन नहीं करता, लेकिन वह यह दिखा देता है कि दरवाजा कहां है, रास्ता किस ओर है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि जब हम दुख या तनाव में डूब जाते हैं तो हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि कोई दरवाजा हमेशा खुला है, बस हमें देखने की जरूरत है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठे और सबसे पहले आईने में देखकर अपने आप से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। पहली बार में शायद लगेगा कि यह बस एक औपचारिकता है, जैसे कोई झूठा दिलासा। पर जब आप इसे हर दिन दोहराएंगे तो आपका मन इसे मानना शुरू कर देगा। धीरे धीरे यह वाक्य आपकी सांसों में उतर जाएगा, आपकी धड़कनों में शामिल हो जाएगा। यहां एक रहस्य छुपा है, मन वही मानता है जो आप बार बार उसे सुनाते हैं। अगर आप कहते रहेंगे कि जीवन कठिन है तो आपका दिमाग उसी कठिनाई की राहें खोजेगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि अब सब आसान है तो आपका दिमाग नई राहें बनाने लगेगा। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की बदलने की क्षमता। यही कारण है कि यह वाक्य केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह विज्ञान से जुड़ा अभ्यास है। जब हम इसे, हमारा शरीर तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने लगता है। वहीं डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय होकर हमें शांति और आत्मविश्वास देते हैं। आप पूछ सकते हैं, क्या एक वाक्य सच में इतना कर सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि इसे सिर्फ होठों से नहीं, दिल से दोहराया जाए। इसे आदत बनाना जरूरी है। आइए इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक युवक था जो हर दिन शिकायत करता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। हर इंटरव्यू में असफलता, हर रिश्ते में निराशा और हर प्रयास में रुकावट। उसका भारी, उसकी आंखें थकी हुई और उसकी आवाज में केवल शिकायत। एक दिन किसी ने उसे यही वाक्य दिया, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। पहले दिन उसने इसे हंसते हुए कहा, दूसरे दिन अनमनेपन से, तीसरे दिन भी उसे लगा कि यह बस मजाक है। लेकिन 7वें दिन उसने महसूस किया कि जब वह यह वाक्य बोलता है तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, और वही मुस्कान उसका पहला बदलाव था। यही इस वाक्य की ताकत है। यह धीरे धीरे भीतर की धुंध साफ करता है। यह आपके मन को याद दिलाता है कि जीवन केवल कठिनाइयों का नाम नहीं है, बल्कि संभावनाओं का भी नाम है। तो आज जब आप यह सुन रहे हैं, एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे से फुसफुसाइए, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। महसूस कीजिए कि यह शब्द आपके कंधों से बोझ उतार रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी है और कह रही है, तुम अकेले नहीं हो। यह पहला कदम है, यह पूरी यात्रा का आरंभ है। और इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे यह सरल वाक्य हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब हम किसी भी भाषा में कुछ बोलते हैं तो वह केवल हवा में तैरते हुए शब्द नहीं होते, वे ध्वनियां होती हैं जिनमें एक खास कंपन, वाइब्रेशन छुपा होता है। यह कंपन हमारे आसपास की ऊर्जा से संवाद करता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि शब्द खत्म हो जाते हैं जैसे ही होंठ बंद होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर शब्द एक बीज है, और वह बीज हमारे मन और ब्रह्मांड की मिट्टी में पड़कर अंकुरित होने लगता है। अब सोचिए, अगर आप बार बार यह कहें, मेरे लिए
सब कठिन है, तो यह शब्द किस तरह का बीज बो रहे हैं? ये बीज डर, तनाव और असहायता के पौधे बनाते हैं। धीरे धीरे ये पौधे इतने बड़े हो जाते हैं कि वे आपके आत्मविश्वास की जमीन को ढक लेते हैं। आप हर परिस्थिति में वही कठिनाई देखने लगते हैं, भले ही वहां अवसर छुपा हो। इसके उलट अगर आप बार बार यह कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है, तो आप सहजता और हल्केपन के बीज बोते हैं। ये बीज धीरे धीरे ऐसे वृक्ष बनते हैं जिनकी छाया में आप चैन से बैठ सकते हैं। कठिन परिस्थितियां भी उसी छाया में नरम महसूस होती हैं। यही कारण है कि कृतज्ञता को केवल बल्कि एक ऊर्जा अभ्यास कहा गया है। जब आप दिल से आभार व्यक्त करते हैं तो आपकी धड़कनों की गति स्थिर होती है, सांसें गहरी होने लगती हैं और दिमाग साफ हो जाता है। जैसे ही आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, आपका शरीर और मन यह संदेश पाने लगते हैं कि मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं और जीवन मेरे लिए सरल हो सकता है। यहां एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि आप एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में खड़े हैं। चारों ओर शोर है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई आपसे कहे शांत रहो, तो क्या आप तुरंत शांत हो जाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप अपनी आंखें एक पल बंद करके दिल पर हाथ रखकर फुसफुसाए, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है, तो आपको लगेगा कि उस भीड़ के बीच भी एक कोना है जहां शांति है। वही कोना आपके भीतर है, क्योंकि यह वाक्य शब्दों से ज्यादा कंपन है, और कंपन का असर हमेशा बाहर से भीतर नहीं बल्कि भीतर से बाहर फैलता है। यहां विज्ञान भी हमारे साथ खड़ा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम सकारात्मक शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ब्रेन वेव्स की लय बदल जाती है। नकारात्मक सोच से उत्पन्न वेव्स तेज और अव्यवस्थित होती है, पर आभार व्यक्त करने से वे अल्फा वेव्स में बदलने लगती हैं, जो शांति और एकाग्रता का संकेत देती है। यही वजह है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले लोग मुश्किल समय में भी संतुलित रहते हैं। अब इसे एक दूसरी कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी जिसे लगता था कि उसका जीवन एक बंद गली में फंस गया है। हर दिन वही तनाव, वही असफलता, वही बोझ। उसने अपने जीवन को कठिन नाम दे दिया था, लेकिन एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे यही मंत्र दिया, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। पहले तो उसे यह वाक्य बेकार लगा, पर उसने इसे रोज रात सोने से पहले दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी नींद गहरी होने लगी। सुबह उठते ही उसका मन हल्का महसूस करता, और फिर कुछ ही हफ्तों में उसने देखना शुरू किया कि उसके काम की छोटी छोटी बाधाएं अपने आप सुलझने लगीं। यह जादू नहीं था, बल्कि कंपन का असर था। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है। आप उसमें जो दिखाते हैं वही वह आपको लौटा देता है। अगर आप शिकायत का चेहरा दिखाएंगे तो वह कारण देगा शिकायत करने के, लेकिन अगर आप आभार का चेहरा दिखाएंगे तो वह आपको और कारण देगा धन्यवाद करने के। इसलिए अगली बार जब आप थकान या उलझन महसूस करें, रुककर खुद से पूछिए, मैं अभी कौन सा कंपन भेज रहा हूं, डर का या आभार का? और फिर वही वाक्य बोलिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। महसूस कीजिए कि यह शब्द आपके भीतर से बाहर निकलकर वातावरण में फैल रहे हैं। जैसे लहरें पानी में फैलती हैं, वैसे ही यह कंपन आपके आसपास की ऊर्जा को छूता है, और जब वह ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। याद रखिए, शब्द केवल आवाज नहीं है, वे कंपन है, और यह कंपन आपकी कहानी लिखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कृतज्ञता और सकारात्मक वाक्य केवल आध्यात्मिक बातें हैं, जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सच यह है कि आधुनिक शोध भी यही कहता है कि हमारे शब्द, विचार और भावनाएं सीधे हमारे दिमाग और शरीर को प्रभावित करते हैं। जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है, तो यह केवल आत्मा को नहीं बल्कि आपके मस्तिष्क की रसायन प्रक्रिया को भी बदल देता है। आइए समझ विस्तार से। एक, डोपामिन और प्रेरणा। डोपामिन को अक्सर खुशी का रसायन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह केवल खुशी नहीं बल्कि प्रेरणा और इनाम प्रणाली से जुड़ा होता है। जब आप कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामिन का स्तर बढ़ता है।
इसका सीधा असर यह होता है कि आप कामों को करने के लिए अधिक उत्साहित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं यह काम कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो डोपामिन कम सक्रिय होता है और आप थकान महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं अब मेरे लिए सब आसान है, डोपामिन का स्तर बढ़ता है और वही काम हल्का लगने लगता है। सेरोटोनिन और शांति सेरोटोनिन वह रसायन है जो हमारे मूड को स्थिर रखता है। जब यह कम हो जाता है तो हमें चिंता, अवसाद और बेचैनी घेर लेती है। लेकिन अध्ययनों से साबित हुआ है कि कृतज्ञता का अभ्यास सेरोटोनिन बढ़ाता है। जब आप रोजाना छोटे छोटे कारणों के लिए धन्यवाद बोलते हैं, जैसे सुबह की धूप, ताजी हवा, एक दोस्त की मुस्कान, तो सेरोटोनिन का स्तर स्थिर होता है और मन में शांति आती है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं वे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहते हैं। 3. ऑक्सीटोसिन और रिश्ते। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहा जाता है। यह वही रसायन है जो हमें दूसरों से जुड़ाव और अपनापन महसूस कराता है। जब आप किसी को धन्यवाद कहते हैं तो न केवल आपका बल्कि सामने वाले का भी ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। यही वजह है कि आभार रिश्तों को मजबूत बनाता है। अब सोचिए, जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं तो यह आपके भीतर एक गहरा जुड़ाव पैदा करता है। मानो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि एक विशाल ऊर्जा से जुड़े हैं। यह जुड़ाव आत्मविश्वास और भरोसा लाता है। 4. कॉर्टिसोल और तनाव। अब बात करें उस रसायन की जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, कॉर्टिसोल। यह तनाव का हार्मोन है। जब हम शिकायत करते हैं, डरते हैं या नकारात्मक सोचते हैं तो कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता है। इससे दिल की धड़कन तेज होती है, नींद खराब होती है और शरीर थका हुआ महसूस करता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उनके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर धीरे धीरे घटने लगता है। इसका असर यह होता है कि तनाव कम होता है और ऊर्जा बढ़ती है। 5. न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग की बदलने की क्षमता। यह शायद सबसे अद्भुत खोज है। पहले माना जाता था कि दिमाग की संरचना स्थिर है और उम्र के साथ बदलना असंभव है। लेकिन अब विज्ञान कहता है कि दिमाग हमेशा बदल सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप बार बार एक ही वाक्य बोलते हैं, अब मेरे लिए सब आसान है, तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। ये नए रास्ते आपके पुराने विश्वासों को धीरे धीरे बदल देते हैं। पहले जो रास्ता था सब कठिन है, वह कमजोर पड़ने लगता है और नया रास्ता सब आसान है, मजबूत होता जाता है। यही कारण वाक्य है केवल एक अभ्यास लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके दिमाग की संरचना को बदल देता है। और जब दिमाग बदलता है तो जीवन की व्याख्या भी बदल जाती है। एक कहानी विज्ञान की रोशनी में एक युवक था जिसे लगता था कि वह हमेशा असफल रहेगा। उसके दिमाग ने यह मान लिया था कि मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं है। हर बार इंटरव्यू में जाते ही उसका कॉर्टिसोल बढ़ जाता, पसीना आने लगता और शब्द गले में अटक जाते। एक दिन उसने यह वाक्य अपनाया, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। उसने तय किया कि वह इसे सुबह शाम दोहराएगा। पहले कुछ दिन कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते उसने पाया कि इंटरव्यू में उसका डर कम हो रहा है। उसका चेहरा अधिक शांत था, उसकी आवाज में कंपन नहीं था। यह चमत्कार नहीं था, यह विज्ञान था। उसका कॉर्टिसोल घट रहा था, डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ रहे थे और न्यूरोप्लास्टिसिटी से उसके दिमाग ने एक नया विश्वास गढ़ना शुरू कर दिया था। निष्कर्ष तो याद रखिए, जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने शरीर में संतुलन बदल रहे होते हैं, अपने दिमाग की संरचना को नया आकार दे रहे होते हैं और अपने जीवन के अनुभव को पुनर्लेखित कर रहे होते हैं। यह विज्ञान है और यह विज्ञान हमें यही बताता है कि आभार केवल आत्मा का अभ्यास नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सफलता की कुंजी है। जब हम किसी मंत्र या वाक्य को बार बार दोहराते हैं तो समय के साथ मन कभी कभी उससे ऊबने लगता है। हमें लगता है कि हम बस एक ही शब्द को रट रहे हैं, लेकिन असल में यही दोहराव दिमाग को नया रूप दे रहा होता है। फिर भी ताकि अभ्यास ताजा और जीवंत बना रहे, हम मंत्र के छोटे छोटे रूपांतर, वेरिएशंस बना सकते हैं।
इससे अर्थ वही रहता है पर अनुभव नया लगता है। मुख्य मंत्र है, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। यह वाक्य आधार है, नींव है, लेकिन इसके साथ साथ हम अन्य रूपों का प्रयोग भी कर सकते हैं ताकि अभ्यास कभी बोझ न लगे। विविधताएं, वेरिएशंस। धन्यवाद ब्रह्मांड, अब राह सरल है। यह रूप छोटा और सीधा है। जब मन भारी हो और लंबा वाक्य दोहराना कठिन लगे, तब यह संक्षिप्त रूप मदद करता है। ब्रह्मांड, कुछ सहज है, मैं तैयार हूं। इसमें सक्रियता का भाव है। यहां आप केवल धन्यवाद नहीं दे रहे, बल्कि घोषणा कर रहे हैं कि आप तैयार हैं। यह आत्मविश्वास को गहराई से जगाता है। अब कठिनाई नहीं, सहजता मेरी वास्तविकता है। यह वाक्य दिमाग को सीधे एक नया विश्वास देता है। कठिनाई अब पहचान नहीं, सहजता पहचान है। मैं आभारी हूं क्योंकि सब आसान हो रहा है। यहां ध्यान भविष्य पर नहीं, वर्तमान पर है। यह वाक्य मानता है कि परिवर्तन पहले से हो रहा है। अभ्यास के तरीके। सुबह की शुरुआत। सुबह उठते ही पहला विचार क्या होता है? अक्सर लोग उठते ही चिंताओं को याद करते हैं, लेकिन अगर आप उठकर सबसे पहले आईने में देखकर यह मंत्र बोलते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है, तो यह दिन की दिशा तय करता है। दिमाग को पहला संकेत यही मिलता है कि आज का दिन सरल होगा। रात का समापन। सोने से पहले जब हम दिन की घटनाओं को सोचते हैं तो मन अक्सर गलतियों और परेशानियों पर अटक जाता है। लेकिन अगर आप बिस्तर पर लेटकर 3 बार यह मंत्र बोलें तो यह रात को शांत बनाता है और नींद गहरी होती है। संकट के क्षण में जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, जैसे परीक्षा, इंटरव्यू, मीटिंग, तब 3 गहरी सांसें लेकर यह मंत्र फुसफुसाइए। यह आपको तुरंत स्थिर करता है। लिखित अभ्यास। केवल बोलना ही नहीं, लिखना भी जरूरी है। एक डायरी में रोज 10 बार यह वाक्य लिखिए। लिखने से यह और गहराई से अवचेतन मन में उतरता है। एक उदाहरण मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं। पढ़ाई भारी लगती है। हर बार किताब खोलते ही मन में आता है, यह कितना कठिन है। यही सोच पढ़ाई को और कठिन बना देती है। लेकिन अगर आप किताब खोलने से पहले 3 बार यह कहें, अब मेरे लिए सब आसान है, तो दिमाग उसी दृष्टि से काम को देखना शुरू करेगा। धीरे धीरे वही विषय हल्का लगने लगेगा। मंत्र का असर कैसे बदलता है? शुरुआत में जब आप मंत्र बोलते हैं तो मन शक करता है। वह कहता है, यह सच नहीं है, लेकिन यही अभ्यास का हिस्सा है। जब आप एक ही वाक्य को बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे इस शक से आगे निकल जाता है। उसे नया पैटर्न मिल जाता है, और जब नया पैटर्न बनता है तो अनुभव भी बदलता है। याद रखिए, मंत्र केवल आवाज नहीं है, यह एक आत्मिक घोषणा है। जब आप कहते हैं, धन्यवाद, अब मेरे लिए सब आसान है, तो आप केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान को भी नया नाम दे रहे होते हैं। कहानी एक महिला थी जिसे लगता था कि उसकी जिंदगी केवल संघर्ष से भरी है। हर दिन वही शिकायत, मेरे लिए सब कठिन है। उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे क्योंकि उसकी ऊर्जा भारी हो गई थी। फिर एक दिन उसने यह अभ्यास शुरू किया। सुबह उठकर आईने में वह कहती, ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, सब कुछ सहज है। शुरुआत में यह उसे झूठा लगता, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका चेहरा बदल रहा है। उसकी आंखों में चमक। यही बदलाव उसके आसपास के लोगों ने भी महसूस किया। यह चमत्कार नहीं था, यह सिर्फ इतना था कि उसने शब्द बदल दिए और शब्दों ने उसकी ऊर्जा बदल दी। निष्कर्ष, मंत्र वही रहे, पर उसका रूप और प्रयोग बदलते रहना चाहिए। कभी छोटा, कभी लंबा, कभी घोषणा, कभी धन्यवाद। इससे मन ऊबता नहीं और अभ्यास जीवंत बना रहता है। याद रखिए, मंत्र का जादू उसके दोहराव में है। जितना आप इसे बोलेंगे उतना यह आपके भीतर गहराई से उतरता जाएगा। सुबह का समय पूरे दिन का स्वर तय करता है। जैसे ही हम जागते हैं, हमारे मस्तिष्क में एक विशेष अवस्था होती है। इसे वैज्ञानिक हाइपोनेगोगिक स्टेट कहते हैं। यह वह क्षण है जब नींद और जागरण के बीच की सीमा सबसे पतली होती है। इस समय बोला गया हर शब्द, हर विचार सीधे अवचेतन मन में उतर जाता है। इसलिए प्राचीन परंपराओं में सुबह का अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप दिन की शुरुआत शिकायत से करते हैं, आज कितना काम है, सब कठिन होगा, तो वही सोच आपके अवचेतन में छप जाती है और पूरा दिन उसी ऊर्जा में बीतता है।
लेकिन अगर आप आंख खुलते ही कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है, पूरे दिन की दिशा को बदल देता है। अभ्यास की विधि: जागते ही शांति, अलार्म बंद करने के बाद तुरंत फोन न देखें, आंखें कुछ पल बंद रखें और गहरी सांस लें। इस दौरान खुद को याद दिलाएं, मैं आज का दिन आभार से शुरू कर रहा हूं। आईने का अभ्यास: बाथरूम या कमरे के आईने में खड़े होकर अपनी आंखों में देखें, हाथ छाती पर रखें और 3 बार धीरे धीरे बोलें, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। हर बार बोलते समय कल्पना करें कि आपके दिल से सुनहरी रोशनी निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। सूरज की पहली किरण, अगर संभव हो तो सुबह की धूप में कुछ मिनट बैठें, धूप को महसूस करें और उसी क्षण मंत्र दोहराएं, ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, सब कुछ सहज है। यह अभ्यास आपके शरीर को ऊर्जा देता है और दिमाग को विश्वास। डायरी लेखन: एक कॉपी डायरी में रोजाना ये वाक्य 10 बार लिखें। लिखते समय केवल हाथ नहीं, मन भी शामिल हो। हर बार लिखते समय महसूस करें कि यह वाक्य आपके जीवन में सच हो रहा है। अनुभव का विस्तार: शुरुआत में आपको लगेगा कि यह बस एक आदत है, लेकिन विज्ञान कहता है कि सुबह के पहले 20 मिनट में बोले गए शब्द दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। इन्हें ब्रेन प्राइमिंग कहा जाता है। यह उसी तरह है जैसे किसी खेत में सुबह सुबह बीज बो दिए जाए। दिन भर की घटनाएं उसी बीज को पोषण देती हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति सुबह उठते ही कहता है, आज का दिन कठिन होगा। वह ऑफिस जाता है और वहां ट्रैफिक मिलता है। तुरंत उसका मन कहता है, देखा, कठिनाई शुरू। फिर एक ईमेल में गलती हो जाती है और वह मान लेता है कि पूरा दिन खराब है। दूसरी ओर वही व्यक्ति अगर सुबह उठते ही कहे, अब मेरे लिए सब आसान है, तो ट्रैफिक में भी वह सोचेगा, कोई बात नहीं, यह समय मुझे धैर्य सिखा रहा है। ईमेल में गलती को वह सुधार का अवसर मानेगा। दिन वही है, घटनाएं वही हैं, लेकिन अनुभव अलग है। कहानी: एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी आदत थी सुबह उठते ही शिकायत करना, कमर दर्द है, काम कठिन है, जिंदगी बोझ है। धीरे धीरे उनका चेहरा हमेशा उदास रहने लगा। एक दिन उनके पोते ने उन्हें यह मंत्र बताया। पहले तो उन्होंने हंसी उड़ाई, लेकिन जब पोते ने जिद की तो उन्होंने मजाक में ही, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन भी वही दर्द, वही शिकायत, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने देखा कि मंत्र बोलते समय उनकी आंखों में हल्की चमक आ गई और 1 हफ्ते बाद वे खुद कहने लगे, जब मैं यह बोलता हूं तो लगता है सचमुच सब हल्का हो रहा है। क्यों काम करता है? सुबह के समय बोला गया यह वाक्य अवचेतन मन में एंकर बनाता है। जैसे नाव किनारे से बंधी होती है, वैसे ही यह मंत्र आपके दिन को स्थिर कर देता है। दिन भर की लहरें आएंगी, तनाव, थकान, लेकिन एंकर होने के कारण आप बहेंगे नहीं। निष्कर्ष: सुबह का अनुष्ठान केवल एक आदत नहीं, यह जीवन की दिशा तय करने वाला दैनिक संस्कार है। अगर आप हर सुबह यह मंत्र बोलें, लिखें और महसूस करें, तो धीरे धीरे आपका मन शिकायत की बजाय कृतज्ञता को चुनेगा। और जब मन बदलता है तो जीवन भी बदलता है। याद रखिए, दिन की पहली सांस अगर आभार की हो तो पूरा दिन सहजता का उत्सव बन जाता है। जैसे सुबह का समय दिन की दिशा तय करता है, वैसे ही रात का समय हमारी नींद की गुणवत्ता और अगले दिन की निर्धारित करता है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दिन के अंत में हमारे मन में भरे विचार हमारी नींद में उतरते हैं और फिर वही विचार अगले दिन की शुरुआत को रंगते हैं। अगर रात को सोने से पहले हम शिकायतों और चिंताओं में डूबे रहते हैं तो अवचेतन मन वही बोझ अगले दिन तक ढोता है। लेकिन अगर हम आभार और सहजता के साथ दिन समाप्त करें तो नींद भी हल्की होती है और सुबह भी उजली। रात का अनुष्ठान क्यों जरूरी है? दिन भर हमारा दिमाग सैकड़ों सूचनाएं और भावनाएं संभालता है। इन्हें बंद करने का कोई बटन नहीं होता। अगर हम उन्हें बिना छांटे सो जाएं तो वही विचार सपनों में बदल जाते हैं। यही कारण है कि बहुत लोग सुबह उठते ही थके थके महसूस करते हैं। रात का आभार अभ्यास हमारे दिमाग को साफ करने का तरीका है। यह मानो मन के कमरे को झाड़ू लगाने जैसा है। तनाव की धूल हट जाती है और शांति का स्थान बनता है।
अभ्यास की विधि 3 गहरी सांसें। बिस्तर पर लेटने से पहले गहरी सांस लें। 3 बार धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ें। हर सांस के साथ कल्पना करें कि दिन भर की थकान बाहर निकल रही है। 3 छोटी सफलताएं याद करें। अपने दिन में से 3 बातें चुनें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे आज मैंने अपने दोस्त से हंसकर बात की, आज सूरज ढलते समय आकाश सुंदर था, आज मैंने एक काम पूरा किया। इन तीनों को याद करते समय कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। मंत्र का उच्चारण बिस्तर पर लेट जाए, आंखें बंद करें, धीरे धीरे और शांत स्वर में 3 बार मंत्र बोले, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। फिर वैकल्पिक रूप में कहें, अब कठिनाई नहीं, सहजता मेरी वास्तविकता है। कल्पना, विजुअलाइजेशन। मंत्र बोलते हुए कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके चारों ओर फैल रही है। यह रोशनी आपके बिस्तर, कमरे और फिर पूरे घर को भर देती है। इस रोशनी में हर समस्या पिघलती जाती है और आप हल्के होते जाते हैं। आभार लेखन, यदि संभव हो, अगर समय हो तो एक डायरी में लिखें, आज मैं आभारी हूं क्योंकि, और 3 बातें लिखें। फिर अंत में मंत्र लिखें, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। अनुभव का असर यह अभ्यास केवल नींद को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि अवचेतन मन को भी नया पैटर्न देता है। रात को कहा गया अंतिम वाक्य अक्सर अवचेतन में गहराई से उतरता है और सपनों में रूप लेता है। यही कारण है कि अगर आप शिकायत करते करते सोते हैं तो सपने भी भारी लगते हैं, लेकिन अगर आप आभार बोलते हुए सोते हैं तो सपने हल्के और प्रेरणादायक होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि नींद से पहले सकारात्मक वाक्य बोलने से REM स्लीप, वह अवस्था जिसमें दिमाग सबसे सक्रिय होता है, अधिक संतुलित होती है। इससे स्मरण शक्ति मजबूत होती है, मन शांत रहता है और शरीर जल्दी तरोताजा होता है। कहानी, एक युवक था जिसकी आदत थी देर तक फोन स्क्रॉल करना। वह दिन भर की शिकायतें दोहराते हुए ही सोता था। मेरी नौकरी कठिन है, पैसा नहीं है, सब गलत हो रहा है। धीरे धीरे उसकी नींद हल्की होने लगी और सुबह उठकर वह थका हुआ महसूस करने लगा। एक दिन उसकी बहन ने उसे यह अभ्यास बताया। उसने अनमने मन से इसे अपनाया। पहले दिन उसने 3 बातें लिखी, आज मैंने ठीक खाना खाया, मैंने माँ से बातें की और मैंने थोड़ा आराम किया। फिर उसने मंत्र लिखा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। पहली रात उसे गहरी नींद आई। 1 हफ्ते तक लगातार अभ्यास के बाद उसने पाया कि सुबह उठते ही उसका मन हल्का रहता है और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। निष्कर्ष, रात का अनुष्ठान मन को रीसेट करता है। यह हमें अगले दिन के लिए तैयार करता है। जब हम दिन का अंत आभार के साथ करते हैं तो हम अपने अवचेतन को यह संदेश देते हैं, कठिनाई अब मेरी पहचान नहीं, सहजता मेरी सच्चाई है। याद रखिए, नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, यह मन को भी नया जन्म देती है। और अगर सोने से पहले हम आभार बोएंगे तो सुबह उसका फूल खिलेगा। शिकायत करना इंसान की सबसे सहज आदतों में से एक है। हम सब कभी न कभी इसका शिकार होते हैं। जब कुछ हमारी योजना के अनुसार नहीं होता, जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होते, तब शिकायत करना सबसे आसान लगता है। लेकिन शिकायत की यह आदत धीरे धीरे जीवन की दिशा को बोझिल बना देती है। यह कहानी उसी परिवर्तन की है जहां शिकायत से आभार तक की यात्रा ने एक युवक का जीवन बदल दिया। आरंभिक स्थिति, अजय नाम का एक युवक था। पढ़ाई में औसत, नौकरी की तलाश में संघर्षरत और परिवार की उम्मीदों का बोझ उसके कंधों पर था। हर सुबह उसकी शुरुआत शिकायत से होती, मेरे लिए सब कठिन है, मुझे कोई मौका नहीं मिलता, लोग मेरे प्रयासों को समझते ही नहीं। ये शिकायतें केवल शब्द नहीं थी, बल्कि उसके पूरे शरीर और मन को प्रभावित कर रही थी। उसका चेहरा हमेशा थका हुआ लगता, उसकी आंखों में चमक कम हो गई थी और उसकी आवाज में एक भारीपन था। दोस्त उससे दूर होने लगे क्योंकि वह हर बात को नकारात्मक बना देता। जीवन का मोड़, एक दिन अजय के कॉलेज का एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। बातचीत के दौरान उसने देखा कि अजय हर दूसरे वाक्य में शिकायत कर रहा है। मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अजय, तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम शिकायत की जगह आभार बोलो तो क्या होगा? अजय हंस पड़ा। क्या आभार से नौकरी मिलेगी? क्या आभार से कठिनाइयां कम होंगी? मित्र ने कहा,
सीधे नहीं, लेकिन आभार से तुम्हारा नजरिया बदलेगा और नजरिया ही मौके बनाता है। कोशिश करके देखो। उस मित्र ने अजय को एक वाक्य दिया, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। प्रारंभिक संघर्ष अजय ने मजाक में ही इस वाक्य को अपनाने का सोचा। पहले दिन उसने अनमने मन से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान। उसे यह वाक्य झूठा और खोखला लगा। वह सोचता रहा, कैसे आसान, कुछ भी तो आसान नहीं है। लेकिन मित्र की बात याद थी, इसलिए उसने ठान लिया कि कम से कम 7 दिन तक यह अभ्यास करेगा। पहले 3 दिन तक उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह और चिढ़ जाता था। लेकिन चौथे दिन जब वह सुबह इंटरव्यू देने गया और रास्ते में ट्रैफिक जाम मिला, तो उसने गुस्से की बजाय गहरी सांस ली और धीरे से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। जाम कम नहीं हुआ, लेकिन उसका मन शांत हो गया। वह इंटरव्यू में देर से पहुंचा, फिर भी पहली बार उसका चेहरा तनावग्रस्त नहीं था। धीरे धीरे बदलाव। 1 हफ्ते बाद अजय ने महसूस किया कि जब भी वह यह वाक्य बोलता है तो उसका शरीर हल्का लगता है, उसका चेहरा थोड़ा शांत हो जाता और उसकी आवाज में कंपन कम हो जाता। 2 हफ्तों में उसने नोट किया कि उसके दोस्त उससे फिर से बातचीत करने लगे, क्योंकि अब वह हर बात में शिकायत नहीं करता था। 3 हफ्तों के बाद एक इंटरव्यू में, जहां पहले वह पसीने पसीने हो जाता था, उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिए। यह इंटरव्यू सफल नहीं हुआ, लेकिन अजय ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। परिणाम, 1 महीने बाद अजय को एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसकी सपनों की नौकरी नहीं थी, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास का पहला सबूत था। उसने मित्र को फोन किया और कहा, शायद यह मंत्र मेरे लिए काम कर रहा है, मैं अब पहले जैसा नहीं सोचता। उस मित्र ने जवाब दिया, यह मंत्र जादू नहीं है, यह तुम्हारे सोचने के तरीके को नया रूप दे रहा है। तुमने शिकायत से ध्यान हटाकर आभार पर लगाया है, और जहां ध्यान जाता है वही बढ़ता है। निष्कर्ष, अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन जब हम शिकायत की बजाय आभार बोलते हैं तो हमारा मन बदलता है, और मन बदलते ही अनुभव बदलता है। धीरे धीरे अवसर दिखाई देने लगते हैं और जीवन सहज लगने लगता है। संदेश, जब भी आप शिकायत करने लगे, रुककर यह वाक्य बोले, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। शायद परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन आपका मन बदलेगा, और यही पहला कदम है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, सपने अधूरे रह जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, और आर्थिक हालात हमें निराशा की गहराई में धकेल देते हैं। ये कहानी है रीमा की, जिसने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना किया, लेकिन एक साधारण मंत्र ने उसे नई शुरुआत करने का साहस दिया। संघर्ष का समय रीमा एक साधारण गृहिणी थी। शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति का व्यवसाय घाटे में चला गया। कर्ज बढ़ते गए, घर की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही रिश्तों में भी दरारें आने लगी। एक दिन ऐसा आया कि पति ने घर छोड़ दिया और रीमा अकेली रह गई। उसके पास पैसे नहीं थे, रिश्तों का सहारा नहीं था, और आत्मविश्वास तो जैसे गायब ही हो गया था। हर सुबह उसकी शुरुआत आंसुओं से होती और हर रात शिकायतों से। वह अक्सर खुद से कहती, ब्रह्मांड मेरे खिलाफ है, मेरे लिए सब कठिन है, मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं होगी। ये वाक्य उसके चेहरे पर गहरी उदासी और उसके दिल पर भारी बोझ बन गए। मोड़े एक दिन वह पार्क में बैठी थी, आंखों में आंसू और मन में निराशा। वहां योग का अभ्यास करने वाली एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, बेटी, तुम इतना भारी क्यों लग रही? रीमा ने अपनी सारी शिकायतें उस महिला को सुना दी। सब सुनने के बाद महिला ने बस एक वाक्य कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। रीमा हंसी, कैसे आसान? जब सब कुछ कठिन है तो आभार कैसे? महिला ने कहा, तुम्हारी परिस्थितियां कठिन हैं, पर तुम्हारा मन और कठिनाई जोड़ रहा है। अगर तुम आभार बोलोगी तो मन हल्का होगा और रास्ते दिखने लगेंगे। कोशिश करके देखो। अभ्यास की शुरुआत रीमा ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन उसी रात सोने से पहले उसने धीरे से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे पहले दिन कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरे दिन भी वही बोझ,
लेकिन तीसरे दिन उसने महसूस किया कि यह वाक्य बोलते ही उसकी सांसें थोड़ी गहरी होने लगीं और नींद पहले से गहरी हुई। उसने तय किया कि वह इसे हर सुबह और हर रात दोहराएगी। धीरे धीरे बदलाव 60 दिन बाद रीमा ने नोट किया कि जब वह सुबह मंत्र बोलती है तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। 2 हफ्तों में उसने देखा कि उसकी सोच बदलने लगी है। जहां पहले वह कहती थी मेरे पास कुछ नहीं है, अब वह कहती थी मेरे पास आज का दिन है और यह आसान हो सकता है। 3 हफ्तों के बाद उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन उठाई और पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलना शुरू किया। पहले दिन बस 2 ग्राहक आए, लेकिन उसने फिर भी आभार कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। 1 महीने में वह इतना कमा पाई कि अपने खर्च पूरे कर सके। नई राह रीमा ने हर कदम पर इस मंत्र को दोहराना जारी रखा। जब भी कोई कठिनाई आती, वह गहरी सांस लेकर कहती, ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, सब कुछ सहज है। 6 महीने बाद उसने अपनी छोटी सी आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से आकर्षित होने लगे। वही पड़ोसी जो पहले उसकी कठिनाई देखकर दूरी बना लेते थे, अब उसके साथ खड़े थे। असली बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव उसके हालात में नहीं, उसके मन में आया। पहले जहां वह हर सुबह शिकायत से शुरू करती थी, अब वह हर सुबह आभार से भर जाती थी। पहले जहां उसे हर दरवाजा बंद दिखता था, अब उसे नए रास्ते नजर आने लगे। रीमा कहती, यह मंत्र जादू नहीं है, यह मेरे भीतर के डर को शांत करने वाला दीपक है। जब मैंने शिकायत छोड़कर धन्यवाद कहना शुरू किया, तो मैंने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया, और वही नजरिया मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। निष्कर्ष, रीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाई कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। शिकायत बोझ बढ़ाती है, आभार बोझ हल्का करता है, और जब बोझ हल्का होता है तो नई शुरुआत का साहस मिलता है। संदेश, जब जीवन टूटता लगे तब याद रखें, नई शुरुआत केवल हालात से नहीं, आपके शब्दों से भी होती है। और वे शब्द हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। जीवन में ऐसे पल बार बार लगता है कि हम अब और नहीं चल पाएंगे। दिल इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना कठिन लगता है। आंखों में आंसू बिना बुलाए ही आ जाते हैं और पूरा शरीर थका हुआ महसूस करता है। ये वही क्षण होते हैं जब हमारी पुरानी कहानियां, मेरे लिए सब कठिन है, हमारे कानों में गूंजने लगती है। इन्हीं क्षणों में असली परीक्षा होती है, क्योंकि कठिनाई के समय मन 2 रास्तों पर खड़ा होता है, शिकायत और बोझ का रास्ता, आभार और सहजता का रास्ता। अधिकतर लोग पहला रास्ता चुनते हैं। वे कहते हैं, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ब्रह्मांड ने मुझे क्यों भुला दिया। और जैसे ही यह कहा जाता है, दिल और भारी हो जाता है। लेकिन यदि उसी क्षण थोड़ी हिम्मत जुटाकर गहरी सांस लेकर आप फुसफुसाए, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है, तो कुछ बदलने लगता है। अभ्यास की विधि, जब दिल भारी हो, ठहरना। सबसे पहले रुक जाइए। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, कुछ सेकंड रुकना जरूरी है। यह रुकना मन को सांस लेने का अवसर देता है। 3 सांसें, गहरी सांस भरें और धीरे से छोड़ें। 3 बार ऐसा कीजिए। हर बार सांस छोड़ते समय कल्पना कीजिए कि आप बोझ बाहर निकाल रहे हैं। मंत्र का फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। आवाज जोर से नहीं, हल्की हो, जैसे आप खुद से एक रहस्य साझा कर रहे हो। कल्पना, आंखें बंद कर लें। कल्पना कीजिए कि आपका दिल एक भारी पत्थर से दबा हुआ है। अब मंत्र बोलते समय वह पत्थर धीरे धीरे पिघल रहा है और उसकी जगह हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है। सबसे छोटा कदम। अब खुद से पूछिए, इस भारीपन में मैं सबसे छोटा और सरल कदम क्या उठा सकता हूं? यह कदम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे पानी पीना, थोड़ी देर टहलना, किसी को मुस्कान देना। अनुभव, यह अभ्यास कठिनाई को तुरंत गायब नहीं करता। ट्रैफिक का जाम वहीं रहेगा, बीमारी तुरंत ठीक नहीं होगी, आर्थिक समस्या तुरंत हल नहीं होगी, लेकिन यह अभ्यास आपकी भीतर की जकड़न को ढीला कर देता है, और जब जकड़न ढीली होती है तो समाधान दिखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा देने जा रहा है और दिल भारी है, मैं असफल हो जाऊंगा, तो वह डर
उसे पढ़े हुए को भी भूलवा देगा। लेकिन अगर उसी क्षण वह कहे अब मेरे लिए सब आसान है, तो उसका दिमाग स्थिर होगा, कर पाएगा जो उसने मेहनत से पढ़ा है। कहानी रवि नाम का एक युवक था। उसके पिता बीमार थे और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। वह रोज काम पर जाते समय यही सोचता, मेरे लिए सब कठिन है। उसका दिल इतना भारी हो जाता कि उसे लगता शायद वह टूट जाएगा। एक दिन उसने यह मंत्र सीखा। पहली बार जब उसने इसे बोला तो आंसू उसकी आंखों से बहे, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत कम और हल्कापन ज्यादा था। उसने यह अभ्यास हर बार किया जब दिल भारी होता। धीरे धीरे उसने पाया कि कठिनाइयां कम नहीं हुई, लेकिन उनका बोझ अब उतना नहीं लगता। वह पिता की देखभाल भी करता और काम भी संभालता, और सबसे बड़ी बात, उसका चेहरा पहले से शांत दिखने लगा। विज्ञान की पुष्टि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जब दिल भारी होता है तब शरीर में कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। यह दिमाग को जाम कर देता है। लेकिन जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं और सकारात्मक मंत्र बोलते हैं तो कॉर्टिसोल घटने लगता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। यह शरीर को संदेश देता है अब सब सुरक्षित है। निष्कर्ष, दिल का भारी होना स्वाभाविक है। यह हर किसी के साथ होता है। फर्क बस इतना है कि हम उस क्षण क्या चुनते हैं, शिकायत या आभार। अगर हम शिकायत चुनते हैं तो बोझ बढ़ता है, अगर हम आभार चुनते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। तो अगली बार जब दिल भारी हो, बस रुकिए, 3 सांसें लीजिए और फुसफुसाइए, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। ये वाक्य कठिनाई को मिटाएगा नहीं, लेकिन आपको इतना हल्का जरूर बना देगा कि आप कठिनाई से गुजर सकें। कठिनाई का सबसे बड़ा जाल यह है कि वह हमें अपने आकार से डराती है। समस्या चाहे छोटी हो, लेकिन जब हम उसे मन में बार बार दोहराते हैं तो वह पहाड़ जैसी लगने लगती है। यही कारण है कि बहुत से लोग छोटे काम भी शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरा काम असंभव है। यहीं पर काम आता है आसान लेंस। ये एक मानसिक अभ्यास है जिसमें हम हर कठिनाई को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सबसे आसान कदम से शुरू करते हैं। आसान लेंस क्या है? आसान लेंस का मतलब है किसी भी परिस्थिति या काम को इस नजरिए से देखना कि इसका सबसे छोटा और सरल हिस्सा क्या है जिसे मैं अभी कर सकता हूं। उदाहरण, अगर आपको पूरी किताब पढ़नी है तो आसान लेंस कहता है सिर्फ पहला पन्ना खोलो। अगर आपको नौकरी के लिए आवेदन करना है तो आसान लेंस कहता है पहले बस एक पंक्ति लिखो। अगर घर बिखरा हुआ है तो आसान लेंस कहता है पहले सिर्फ एक कुर्सी को ठीक करो। मंत्र के साथ अभ्यास। जब भी कोई काम बड़ा और भारी लगे, तुरंत गहरी सांस लें और मंत्र बोलें, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। फिर खुद से पूछें, इस काम का सबसे छोटा आसान हिस्सा क्या है? जैसे ही आप छोटे हिस्से को करते हैं, दिमाग को सफलता का संकेत मिलता है। यह संकेत डोपामिन बढ़ाता है और आपको अगले कदम की ओर ले जाता है। धीरे धीरे वही पहाड़ सीढ़ियों की तरह लगने लगता है। कहानी, सोनिया नाम की एक छात्रा थी। उसकी परीक्षाएं पास थीं और उसे पूरा सिलेबस पढ़ना था। किताबें देखकर उसका दिल बैठ जाता और वह सोचती, मेरे लिए यह असंभव है। वह घंटों किताब को घूरती लेकिन पढ़ नहीं पाती। एक दिन उसने आसान लेंस का अभ्यास सीखा। उसने किताब खोली और बस पहला पन्ना पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने खुद से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। फिर उसने दूसरा पन्ना पढ़ा। धीरे धीरे उसका डर कम हो गया। परीक्षा के दिन उसने पाया कि उसने सिलेबस का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया था। यह जादू नहीं था, यह आसान लेंस का परिणाम था। विज्ञान की दृष्टि से दिमाग बड़े कामों से डरता है। जब उसे लगता है कि काम बहुत बड़ा है तो वह फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इससे तनाव हार्मोन बढ़ता है और काम टलता है। लेकिन जब आप छोटे हिस्से से शुरुआत करते हैं तो दिमाग को लगता है यह आसान है। इससे प्रेरणा मिलती है और आप आगे बढ़ते हैं। अभ्यास की विधि, रुकना और सांस लेना। जब भी काम बड़ा लगे तुरंत रुकें और 3 गहरी सांसें लें। मंत्र बोलना, धीरे से बोलें, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। छोटा हिस्सा ढूंढना, खुद से पूछें, इस काम का सबसे आसान कदम क्या है? तुरंत करना, वह छोटा कदम तुरंत करें।
चाहे वह सिर्फ कलम उठाना हो या एक पंक्ति लिखना। प्रगति का जश्न हर छोटे कदम के बाद एक पल के लिए रुकें और खुद को धन्यवाद दें। यह मन को अगला कदम लेने की शक्ति देगा। निष्कर्ष, आसान लेंस हमें यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटे छोटे हिस्सों से बना है, और जब हम छोटे हिस्से से शुरुआत करते हैं तो पूरा काम सरल लगता है। याद रखिए, कठिनाई तब तक कठिन है जब तक आप उसे दूर से देखते हैं। जैसे ही आप उसके करीब जाकर पहला छोटा कदम उठाते हैं, वह आसान होने लगती है। इसलिए अगली बार जब कोई काम भारी लगे, बस मंत्र बोलें और आसान लेंस अपनाएं। धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। मन और शरीर को हम अक्सर अलग समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मन में चलता है वह शरीर में दिखता है, और जो शरीर अनुभव करता है वह मन को प्रभावित करता है। यही कारण है कि जब हम तनाव में होते हैं तो कंधे सख्त हो जाते हैं, सांस छोटी हो जाती है और चेहरा कठोर दिखने लगता है। उसी तरह जब हम आराम में होते हैं तो शरीर ढीला पड़ जाता है और मन भी सहज हो जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास केवल विचारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे शरीर में भी उतारना जरूरी है। जब हम शरीर और मन दोनों को एक ही समय पर आभार की दिशा में ले जाते हैं तो मंत्र और भी गहराई से असर करता है। शरीर से संकेत क्यों जरूरी है? हमारा शरीर अवचेतन मन से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर आप झुके हुए कंधों के साथ कहेंगे अब मेरे लिए सब आसान है, तो दिमाग को यह संदेश नहीं मिलेगा कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप सीधे खड़े होकर कंधे ढीले करके और गहरी सांस लेकर वही मंत्र कहेंगे तो दिमाग उसे जल्दी मानेगा। इसका कारण है बॉडी ब्रेन लूप। शरीर का हर आसन और हर सांस दिमाग को संकेत देता है कि वर्तमान स्थिति कैसी है। अगर शरीर आराम में है तो दिमाग लेता है कि परिस्थिति सुरक्षित है। अभ्यास की विधि कंधे का घुमाव, सीधे खड़े हो जाए, कंधों को ऊपर उठाएं, पीछे ले जाए और फिर धीरे से नीचे छोड़ दें। 3 बार ऐसा करें। अब शरीर को महसूस करें, क्या हल्कापन आया? जबड़े और जीभ को ढीला करना। तनाव में जबड़ा सख्त हो जाता है और जीभ तालू से चिपक जाती है। बस ध्यान दें और जबड़े को ढीला छोड़ें। जीभ को तालू से अलग कर दें। तुरंत सांस गहरी होने लगेगी। मंत्र के साथ सांस, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते समय मंत्र बोलें, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। हर सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि शरीर ढीला हो रहा है और मन हल्का। संपूर्ण आसन। अब सीधे खड़े होकर दोनों हाथ छाती पर रखें। आंखें बंद करके एक बार मंत्र बोलें, ब्रह्मांड मैं तैयार हूं, सब कुछ सहज है। यह आसन शरीर और मन दोनों को नया संदेश देता है। कहानी, मयंक नाम का युवक हमेशा इंटरव्यू में घबरा जाता था। वह मन ही मन सकारात्मक बातें दोहराता था, लेकिन उसका शरीर तनाव से भरा रहता। उसके कंधे सख्त, जबड़ा जकड़ा और छोटी। नतीजा यह होता कि दिमाग मान ही नहीं पाता कि वह सहज है। एक दिन उसने देह और मन का संयुक्त अभ्यास सीखा। उसने इंटरव्यू से पहले कंधे ढीले किए, जबड़ा आराम में रखा और 3 गहरी सांस लेकर मंत्र बोला। पहली बार उसका शरीर शांत था और उसी कारण उसका मन भी शांत हुआ। इंटरव्यू में उसका प्रदर्शन पहले से कहीं बेहतर रहा। यह चमत्कार नहीं, बल्कि शरीर से मिले संकेतों का असर था। विज्ञान की पुष्टि अनुसंधानों से पता चला है कि जब हम शरीर को आराम की स्थिति में रखते हैं, जैसे गहरी सांस, खुले कंधे और ढीला जबड़ा, तो दिमाग में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। ये वही तंत्र है जो हमें आराम और बचाव की स्थिति में ले जाता है। इस स्थिति में दिमाग जानकारी को बेहतर ढंग से ग्रहण करता है और निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। जब इसके साथ मंत्र दोहराया जाता है तो संदेश और गहराई से अवचेतन तक पहुंचता है। अभ्यास को रोजमर्रा में उतारना। ऑफिस जाने से पहले कुर्सी पर बैठकर कंधे ढीले करें और मंत्र बोलें। घर के काम शुरू करने से पहले बर्तन या कपड़े उठाते समय एक पल रुककर गहरी सांस लें और मंत्र कहें। सार्वजनिक भाषण या मीटिंग से पहले जबड़ा ढीला करें, सांस लें और फुसफुसाएं, अब मेरे लिए सब आसान है। निष्कर्ष, देह और मन एक ही संगीत के 2 सुर हैं। अगर एक सुर बिगड़ता है तो दूसरा भी बेसुरा हो जाता है।
लेकिन अगर दोनों तालमेल में हों तो जीवन का संगीत सहज और मधुर हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप मंत्र बोलें, केवल होंठों से न बोलें, शरीर को भी शामिल करें। कंधे ढीले करें, सांस गहरी लें और पूरे अस्तित्व के साथ कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा आधार। परिवार, दोस्त, सहकर्मी या पड़ोसी, हर संबंध हमें या तो हल्का बनाता है या और भारी। अक्सर जब रिश्तों में गलतफहमियां या दूरियां आती हैं तो हम शिकायत की भाषा बोलने लगते हैं। उसने मेरी कद्र नहीं की, वह हमेशा गलत समझता है, कोई मेरी मदद नहीं करता। ये शिकायतें धीरे धीरे दीवार बन जाती हैं और दिलों को अलग कर देती है। लेकिन जब हम इन्हीं रिश्तों में आभार का दृष्टिकोण लाते हैं तो दीवारें पिघलने लगती हैं, क्योंकि कृतज्ञता न केवल हमारा मन हल्का करती है बल्कि सामने वाले के दिल को भी छूती है। और यही वह बिंदु है जहां मंत्र धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है रिश्तों को बदलने का साधन बन जाता है। रिश्तों में शिकायत बनाम आभार। शिकायत कहती है, वह मेरी मदद नहीं करता। आभार कहता है, आज उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। शिकायत कहती है, हमारे बीच दूरी बढ़ गई है। आभार कहता है, हमारे पास बात करने का अवसर अभी भी है, मैं उसके लिए आभारी हूं। जब हम छोटे छोटे क्षणों में आभार ढूंढते हैं तो वही क्षण रिश्ता सुधारने का बीज बन जाते हैं। अभ्यास। रिश्तों में आभार मन ही मन कहना। किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आपका रिश्ता भारी लगता है। उसकी एक छोटी सी अच्छाई याद कीजिए और मन ही मन कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, इस रिश्ते को सहज बनाने के लिए। मुस्कान के साथ धन्यवाद। जब भी संभव हो उस व्यक्ति को किसी छोटी बात के लिए धन्यवाद दीजिए, जैसे आज आपने दरवाजा खोला, धन्यवाद। यह शब्द सरल लगता है लेकिन ऊर्जा बदल देता है। मंत्र का समावेश। अगर कभी बातचीत कठिन हो जाए तो भीतर ही भीतर गहरी सांस लें और मंत्र फुसफुसाए, अब मेरे लिए सब आसान है। इससे आपकी आवाज नरम होगी और माहौल हल्का। कहानी। अनिता और उसकी मां के बीच हमेशा तनाव रहता था। छोटी सी बात पर भी बहस हो जाती। अनिता शिकायत करती, मां मुझे समझती ही नहीं, और मां कहती, अनिता हमेशा गुस्से में रहती है। एक दिन अनिता ने आभार अभ्यास शुरू किया। उसने ठाना कि हर दिन वह मां की एक बात के लिए धन्यवाद कहेगी। पहले दिन उसने कहा, मां आपने खाना बनाया, धन्यवाद। मां हैरान रह गई लेकिन मुस्कुराई। अगले दिन अनिता ने कहा, मां आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। धीरे धीरे यह छोटा अभ्यास उनके रिश्ते को बदलने लगा और अनिता का गुस्सा कम हुआ। 6 महीने बाद वे दोनों कहने लगी कि रिश्ता अब हल्का और सहज है। विज्ञान की पुष्टि अनुसंधान बताते हैं कि जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। यह हार्मोन भरोसा और जुड़ाव को मजबूत करता है। यही कारण है कि आभार रिश्तों को जोड़ने वाला सेतु है। गहरा अभ्यास। रात को सोने से पहले 3 लोगों के बारे में सोचें जिनसे आपका रिश्ता है। हर व्यक्ति के लिए मन ही मन कहें, मैं आभारी हूं क्योंकि, फिर अंत में मंत्र दोहराए, धन्यवाद ब्रह्मांड, आसान मेरे लिए सब। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर की शिकायतों को रंगाकर केवल कृतज्ञता छोड़ देगा। निष्कर्ष, रिश्तों को बदलने के लिए हमेशा बड़ी बातें जरूरी नहीं। कभी कभी केवल एक धन्यवाद और एक मंत्र ही पर्याप्त होते हैं। जब आप आभार की दृष्टि से रिश्तों को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि ब्रह्मांड आपके लिए उन्हें सहज बना रहा है। याद रखिए, शिकायत दीवार बनाती है, आभार पुल बनाता है, और वह पुल मंत्र के इन शब्दों से शुरू होता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। किसी भी नई आदत को जीवन में उतारने के लिए स्पष्ट योजना की जरूरत होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने मंत्र दोहराना शुरू किया लेकिन कुछ ही दिनों बाद छोड़ दिया क्योंकि निरंतरता नहीं रही। निरंतरता के बिना कोई भी अभ्यास गहराई से असर नहीं करता। यही कारण है कि यहाँ हम एक 7 दिवसीय योजना बनाएंगे ताकि आप धीरे धीरे इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। दिन 1 और 2, सुबह और रात का मंत्र। सुबह उठते ही आईने में देखें और 3 बार मंत्र बोले, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। रात को सोने से पहले 3 बार यही मंत्र फुसफुसाए। यह दिन केवल नींव डालने के लिए है।
यह अभ्यास आपके मन को बताता है कि अब जीवन की शुरुआत और समापन कृतज्ञता से होगा। दिन 3 और 4, कठिन काम से पहले आसान लेंस। अब मंत्र केवल सुबह और रात तक सीमित नहीं रहेगा। जब भी कोई कठिन काम सामने आए, रुककर गहरी सांस लें और कहें, अब मेरे लिए सब आसान है। फिर उस काम का सबसे छोटा हिस्सा चुनें और उसे पूरा करें। जैसे अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो पहला कदम हो सकता है सिर्फ शीर्षक लिखना। यह अभ्यास आपको दिखाएगा कि कैसे हर पहाड़ सीढ़ियों में बदल जाता है। दिन 5, किसी व्यक्ति को धन्यवाद। आज का दिन रिश्तों में आभार लाने के लिए है। किसी एक व्यक्ति को चुनें, परिवार का सदस्य, दोस्त, सहकर्मी या यहां तक कि कोई अजनबी। उसकी किसी छोटी सी मदद के लिए धन्यवाद कहें और मन ही मन ब्रह्मांड को कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड इस रिश्ते को सहज बनाने के लिए। यह अभ्यास आपके हृदय को खोलेगा और जुड़ाव की ऊर्जा बढ़ाएगा। दिन 6, चलते फिरते आभार। शाम को 5 मिनट टहलने का समय निकालें। चलते हुए हर कदम के साथ दोहराएं, धीरे से, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। हर कदम के साथ कल्पना करें कि आप जीवन की कठिनाइयों को पीछे छोड़ रहे हैं और सहजता की ओर बढ़ रहे हैं। यह अभ्यास शरीर और मन दोनों को जोड़ता है। दिन 7, आभार डायरी। रात को सोने से पहले अपनी डायरी में 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। हर बिंदु के बाद मंत्र लिखें, अब मेरे लिए सब आसान है। उदाहरण, आज मैंने मुस्कुराकर किसी की मदद की, अब मेरे लिए सब आसान है। आज मुझे अच्छा खाना मिला, अब मेरे लिए सब आसान है। आज मैंने एक कठिन काम पूरा किया, अब मेरे लिए सब आसान है। 7 दिनों के बाद का परिणाम। अगर आप इस योजना का ईमानदारी से पालन करते हैं तो 7 दिनों बाद आप देखेंगे आपका मन पहले से हल्का होगा। छोटी छोटी बातों में शिकायत कम होगी, चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक और मुस्कान होगी। कठिन काम उतने कठिन नहीं लगेंगे, नींद गहरी और मन स्थिर होगा। क्यों काम करता है? यह योजना धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को नया पैटर्न देती है। पहले 2 दिन नींव डालते हैं, तीसरे और चौथे दिन कठिनाइयों पर नजरिया बदलते हैं। दिन रिश्तों में आभार लाता है, छठा दिन शरीर और मन का तालमेल बढ़ाता है, 7वां दिन आभार को ठोस बनाता है क्योंकि लिखने से विचार गहराई से मन में उतरते हैं। निष्कर्ष, सिर्फ 7 दिन का अभ्यास यह दिखा सकता है कि कृतज्ञता कैसे जीवन का स्वाद बदल देती है। शिकायत की जगह आभार, भारीपन की जगह हल्कापन और कठिनाई की जगह सहजता। याद रखिए, यह केवल शुरुआत है। 7 दिन बीतने के बाद भी इस अभ्यास को जारी रखिए, क्योंकि जब यह आदत बन जाती है तो जीवन वास्तव में बदल जाता है। बदलाव की राह कभी सीधी और सरल नहीं होती। जब हम नई आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह मंत्र का अभ्यास हो, ध्यान हो या सकारात्मक सोच, तो बीच बीच में हम गिरते हैं। कभी थकान, कभी आलस्य, कभी परिस्थितियों का दबाव हमें फिर से पुरानी आदतों में लौटा देता है। बहुत से लोग यही सोचकर हार मान लेते हैं कि अगर 1-2 दिन अभ्यास छूट गया तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि गिरना असफलता नहीं, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। असफलता तब होती है जब हम गिरने के बाद उठने से इनकार कर देते हैं। गिरना क्यों स्वाभाविक है? मान लीजिए कि आपने सालों तक यह विश्वास किया कि मेरे लिए सब कठिन है। यह विश्वास आपके दिमाग में गहरे रास्ते, न्यूरल पाथवे बना चुका है। अब जब आप नया मंत्र बोलते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है, तो दिमाग में नया रास्ता बन रहा है। लेकिन पुराना रास्ता इतना मजबूत है कि कभी कभी आप अनजाने में उसी पर लौट जाते हैं। यही वह क्षण है जब आप खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए याद रखिए, गिरना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि पुराने रास्ते की ताकत है, और उसे बदलने का एकमात्र तरीका है बार बार उठना। उठने की विधि न ड्रामा। सबसे पहले खुद को दोष मत दीजिए। यह मत कहिए मैं कमजोर हूं, मैं अभ्यास नहीं कर सकता। इसके बजाय कहिए मैंने आज रुकावट महसूस की, पर मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। रीसेट सांस। 3 गहरी सांसें लें। हर सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि पुराना बोझ बाहर निकल रहा है। मंत्र दोहराना, तुरंत बोले, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है।
यह दोहराव आपके मन को याद दिलाता है कि अभ्यास अभी भी जारी है। सबसे छोटा कदम, बड़ा बदलाव सोचकर मत उठिए, बस छोटा कदम उठाइए। जैसे आज डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखना या सोने से पहले सिर्फ एक बार मंत्र बोलना। छोटे कदम आपको वापस पटरी पर ले आते हैं। कहानी, नेहा नाम की एक युवती थी जिसने मंत्र का अभ्यास शुरू किया। पहले 10 दिन तक वह बहुत नियमित रही, सुबह शाम मंत्र बोलती और डायरी में लिखती। लेकिन फिर व्यस्तता के कारण उसका अभ्यास छूट गया। धीरे धीरे वह फिर से शिकायत करने लगी, मेरे लिए सब कठिन है। उसे लगा कि सब बेकार हो गया। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं आज से फिर शुरू कर दूं आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ एक बार कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। इतना छोटा कदम था, लेकिन वही उसके अभ्यास को फिर से जीवित करने की चाबी बन गया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी लय वापस पा ली। विज्ञान की पुष्टि न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि दिमाग बार बार के अभ्यास से नए रास्ते बनाता है। बीच में अगर अभ्यास टूट जाए तो नया रास्ता कमजोर हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप दोबारा अभ्यास शुरू करते हैं, वही रास्ता फिर से मजबूत होने लगता है। इसलिए गिरना यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि अगले उठने की तैयारी है। निष्कर्ष, जब भी आप गिरे, याद रखें, खुद को दोष मत दीजिए। तुरंत 3 सांसें लेकर मंत्र बोलिए, छोटा कदम उठाइए। याद रखिए, जीतने वाले वे नहीं हैं जो कभी नहीं गिरते, जीतने वाले वे हैं जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़े होते हैं। और उठते समय हमेशा यह वाक्य कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। हर यात्रा का एक समापन होता है, लेकिन इस समापन का अर्थ अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। जब हम किसी अभ्यास को पूरा करते हैं तो वह केवल अध्याय बंद नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर एक नया अध्याय खोल देता है। यही बात इस मंत्र पर भी लागू होती है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे यह वाक्य, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है, हमारे विचार, भावनाएं, रिश्ते और परिस्थितियां बदल सकता है। अब समय है इस मंत्र को केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव बनाने का। समापन ध्यान, 60-90 सेकंड का मार्गदर्शन। आंखें बंद करें, किसी शांत जगह बैठ जाए, रीढ़ सीधी रखें, हाथ घुटनों पर या छाती पर रखें, आंखें धीरे से बंद करें, सांस का अनुभव करें, एक लंबी गहरी सांस लें। छोड़ते समय कल्पना करें दिन भर की सारी थकान बाहर निकल रही है। 3 बार ऐसा करें। मंत्र का उच्चारण अब धीरे से बोले, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। इसे बोलते समय महसूस करें कि आपके दिल पर रखा भारी पत्थर पिघल रहा है और उसकी जगह हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है। विविधता के साथ दोहराए। अगली बार मंत्र को थोड़े बदलाव के साथ कहें, ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, सब कुछ सहज है। यह आपको सक्रिय ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा। फिर तीसरी बार कहें, अब कठिनाई नहीं, सहजता मेरी वास्तविकता है। यह वाक्य आपके अवचेतन को नया विश्वास देगा। शरीर का अनुभव करें, ध्यान दें कि आपका चेहरा नरम हो गया है, कंधे ढीले हैं, सांस लंबी और गहरी है। यह संकेत है कि मन और शरीर एक नई लय में है। शांति में ठहरें, कुछ पल मंत्र बोले बिना शांति में बैठें। उस हल्केपन को महसूस करें जो आपके भीतर फैल चुका है। ये वही शांति है जिसे आप किसी भी कठिनाई में याद कर सकते हैं। अनुभव का विस्तार। जब आप यह ध्यान करेंगे तो शुरुआत में यह केवल कल्पना लगेगा, लेकिन अभ्यास के साथ यह मंत्र आपके अवचेतन में गहराई से उतर जाएगा। फिर जब भी जीवन में बोझ आएगा, यह मंत्र स्वतः आपके होठों पर आ जाएगा। यह जैसे आपके भीतर का साथी बन जाएगा। कहानी, अंतिम प्रेरणा। राजेश नाम का एक व्यक्ति था जिसने सालों तक संघर्ष किया। हर बार गिरने के बाद उसने खुद को हार मानने के लिए तैयार किया, लेकिन एक दिन उसने इस मंत्र को अपनाया। हर सुबह और रात उसने ध्यान किया और यही कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कठिनाइयां गई नहीं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल, और नतीजा यह हुआ कि जहां पहले वह टूट जाता था, अब वह मुस्कुराते हुए उठ खड़ा होता था। राजेश कहता था, यह मंत्र मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं। इसने मुझे हर बार याद दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। निष्कर्ष,
यह समापन मंत्र केवल ध्यान का अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। इसे रोजाना सुबह और रात 60-90 सेकंड के लिए करें। धीरे धीरे यह आपके दिल और दिमाग में नया विश्वास बो देगा। कठिनाई अब मेरी पहचान नहीं है, सहजता मेरी सच्चाई है। याद रखिए, समापन का अर्थ नई शुरुआत का संकेत है और वह शुरुआत हर दिन, हर सांस के साथ आपके होठों से निकल सकती है इस मंत्र के रूप में। धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे लिए सब आसान है।